काहो गीता की माँ ये दिया तो अरे काहोगे कासो हाँ तुमन हाथा में कौन आदमी लोग देखो हो ए गीता की माँ हाँ चाय पिया दे इसका वो चाय पिया देते हाँ ये वाला के हम गीता बाबू हाँ गीता की माँ घर में बोरा बोरा शक्कर मार देगा हाँ चाय पत्ती है नहीं हाँ और सोचा दुकान में जाबे वो नाम ले लेबे तो नाम ले स्वाव के नाम भाग ऐसे अक्कल लगाना चाहिए हम ऐसा टक्का लगाते हैं बहुत अच्छी बात है गीता के बाबू हाँ गीता की माँ बोले एक बात तो फिक्री हो गीता की माँ हाँ कैसे को ठेका गीता की माँ ताई मोरा की चिंता करथस गीता के बाबू हाँ तू मन तो जाना था हाँ चाहे मन बेटी कहाँ चाहे मन बेटा कहाँ ये हमर गीता बेटी कहाँ हाँ मैं सोचा तेरी हो तुमन है कौन हो रहा है ओकर बलन से ना रखा कुछ लान दे जब बहुत सुंदर बात सोचे रहा ये बात तो बहुत सोच रहे हो तब बात सोच रहे हो लेकिन तो तक की बात ला काय का गीता की माँ ले जातो दूरगर दुर्गा हो हाँ काम से जातो हाँ तय गीता बेटी लोग पूछ के रखे रहे हाँ मैं दूरगर से हूँ अगर बात है सोचबो हाँ रहना चाहिए ले भेजा अगर मेरा नाम नहीं सुना तो सुन लो राम कुमार हवल हीरा भी डालो तहसील भी डालो अरे देखो हमारा में और डिप्टी का तुम्हारी हमारे सरकार ने गांजा शराब अरे पीने वालों के लिए क्या सजा रखा है मेरे को अरे पहले तो सुन लो उसके बाद हंसना क्योंकि एक पाव डेढ़ पाव की कहे जवान को तुरंत जवान एक बोतल डेढ़ बोतल पीते उसको हम अरे शूट करते क्यों शूट करते जानते हो क्योंकि एक पाव डेढ़ पाव पीता है जवान गली में हम तुरंत चलान कर देते जवान ये एक बात है डेढ़ बात पीते हैं गली में कुत्ते पड़े रहते जब नशा उतरता है ना तो आराम से चले जाते हैं अरे इसलिए हम उसको दूर कर देते हैं और क्या होता है मेरे दोस्त अरे हमारा भी आधा पाव की डोज है जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा ना तो हम वहां जरूर 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 देखेंगे और हमारी थाना में अरे नया इंस्पेक्टर साहब आने वाला है अरे इसको भी मिला कर रखेंगे मेरे तो खाने पीने के आनंद जरूर आएगा और हमने सुना है इस इलाके में डाकू मंगल सिंह ने दादा बनाया सरकार ने कितने की नाम रखा हुआ 1 लाख रुपया जिस किसी आदमी पकड़ना चाहता है तो जरूर पकड़ सकते हैं क्योंकि इनाम अरे चंद देगा अरे वो कमा लो क्या साहब हमारे लिए खुशी लगाओ कुर्सी पीछे में साहब हवादार आगे में खुदी पीछे में आना बेटा खाना नहीं बोली जा रही तब तुम्हारे मजे बताएंगे
में हम पहले चलो थाने की तरफ चलकर देखने चल। हवलदार तो जमकर कुर्सी पे बैठा है। ओ हवलदार, ओ हवलदार, सामने आके बात कर बेटा। ओ कुतवाल, गरीबों जाने आया था बेटा तुमने, और हमसे क्या वादा किया था? एक बाटल और एक मुर्गा का। अरे मेरा तू अरे जा खाने के कुंडे में। अच्छा, ये हवलदार तो खाने पीने वाला लगता है। इस गांव में कौन खाने पीने वाला नहीं? हम जब से आए तब से देख रहे हैं किसी के पास किसी के पास। अरे इस गांव में सभी खाने पीने वाला है। बेटा कोतवाली करने को ढंग से कर, वरना तेरे नौकरी ना खा जाओ तो राम कुमार हवलदार के खिलाफ बता देना। अच्छा, ये हवलदार हमारी आवाज को नहीं पहचान रहा है, सामने से ही जाना पड़ेगा। पागल कहेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मालूम नहीं, हवलदारी करने आ गया। कोतवाली के नमस्ते हवलदार जी साहब, कितने साल हो गए हवलदारी करते? 60 साल। 60 साल। उम्र कितना है? 30 साल। पागल कहेगा, हमसे मजाक करते हैं हवलदार। बेटी देखो तो 60 साल, उम्र देखो तो 30 साल। भगवान ने से किसने हवलदार बना? पागल कहेगा, हवलदार जी साहब, कुछ बैठने की व्यवस्था है? कुर्सी लगाई नहीं आता? ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी नौकरी खा जाएगी। ये भागा से निकाल लेके नौकरी से खाता। क्या समझते हो? तुम्हारी नौकरी चला जाएगा। मेरा नौकरी चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? इस पागल को कैसा समझो? अरे तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। मैंने वो नौकरी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ऐसा गलती मत करो साहब कि तुम्हारी नौकरी के मन भूख पागल कहेगा, इसका नौकरी जाएगा, मेरा बाल बच्चा भूखा मरेगा। अरे खुशी ढंग से लगाओ। बैठो ना साहब, ओ हवलदार जी साहब। सब मजे मजे में तो जी रहे अरे हैं। सब मजे मजे में साहब, आज इस गांव में शिवरात्रि हुआ है, मंडई हुआ है, मेला भरा था, सब मजे मजे में था। हवलदार, हाँ, कहीं दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है? नहीं साहब, इस गांव में दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होता। होता है इसके बाद दंगा फसाद और मर्डर, ये क्या होता है? तुम नहीं जानो, ईद मामा को वो भाई का पागल कहेगा, हवलदार जी साहब। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हाँ, हम ये पूछ रहे हैं जी जी जी। कहीं दंगा फसाद मारकाट डकैती तो नहीं हो रहा? ऐसा बोलो ना साहब, हाँ देखने से समझ आएगा। अच्छा, तो फाइल देखने से पता चलेगा। जी जी जी। ओ हवलदार, जी जी जी। ये मंगल सिंह कौन है? अरे यही तो डाकू है जी। यही डाकू है? हाँ, दिखने में तो बड़ा खतरनाक दिख रहा भारी है। करना साहब, किसी की जान भारी करना। हवलदार, हाँ, लेकिन पकड़ते क्यों नहीं? अरे पकड़ में नहीं आ रहा। अच्छा, पकड़ में नहीं आ रहा है। जी जी। अब क्या होगा साहब? हाँ। अरे आपसे जो पहले अच्छा। नए का सब आया था। हाँ। अरे मंगल सिंह के नाम सुनती साहब, तुरंत ट्रांसफर कर। हवलदार, जी साहब। अब उन समझ गए। हाँ। हमसे जो पहले हाँ। नया इंस्पेक्टर साहब आया था, जी जी जी। मंगल सिंह का नाम सुनकर हाँ। तुरंत ट्रांसफर कर चला। हवलदार, हाँ। अब हम आ गए हवलदार। जी साहब। वो बेटा जाएगा। अरे वो बेटा जाएगा। हवलदार, जी जी जब हम हाँ, इस थाने पे आ गए हैं जी जी। तो वो बेटा जाएगा। अरे हम दोनों आ गए तो बेटा जाएगा। हवलदार, जब हम दोनों इस थाने पे आ गए हैं तो वो बेटा जाएगा। अरे हम दोनों आ गए, हम बेटा जाएगा कहाँ?
किसे बेटा बोलते हैं? अरे आपको कैसा बोलूंगा बेटा? मैं तो मंगल सिंह को बोल रहा हूँ पागल कहेगा, इधर तो बेटा बेटा लगा रहा है और तेरे को कैसा बोलूंगा बेटा बोलता है, पागल कहेगा। हवलदार जी साहब। हमने सुना है हाँ यही कहीं पहाड़ी के इलाके पे हाँ छुप छुप कर रहता है। जी जी कैसे करो? हाँ, तुम इधर से घर लगाओ, जी साहब। हम इधर से घर लगाते जी हैं। साहब। वो बेटा जाएगा। अरे वो बेटा जाएगा। हमें मालूम हुआ इस इलाके की लोग बहुत भगवान बहुत ही इसलिए अपन चंबल की घाटी से निकल करके इस इलाके में पहुंचे। हमारा काम है डाका डालना, मारना, काटना, जरूरत पड़े तो उनके पास में बहुत ही खतरनाक आइटम है और वो खतरनाक आइटम है ये चाकू। अगर निकल गया कसम भवानी माँ की किसी का निकालो डालो नाम पड़ा है डाकू मंगल। हम जब गलियों में चलते हैं दोस्त, लोग सलाम करके अपना सर झुका करके चलते हैं। क्यों सर झुका कर चलते हैं? क्योंकि परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे, परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे। हम इतने बदनाम हो चुके हैं, लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के मुझे। अभी आज तक कोई पकाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। क्या बोला? कोई पैदा नहीं। अगर पैदा हुआ भी ना तो पैदा होते ही ये मंगल लेकिन एक परिंदा है जो धोखा शेर की तरह फड़फड़ा रहा। नाम है उसका
इंस्पेक्टर PR गांव में बैनर और पोस्टर दिखते कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान आपको मंगल को पकड़ेगा, लाखों रुपए का इनाम मिलेगा। अरे डाकू मंगल कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े मंगल को पकड़ने के लिए अरे फौलादी कलेजा चाहिए, लोहे जैसा सीना चाहिए। तुमने अपनी मौत को दावत दिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को अगर बर्बाद नहीं किया तो अपन का नाम डाकू मंगल। आओ इंस्पेक्टर, तेरे थाने पे आ रहा हो, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को अगर बर्बाद नहीं किया तो अपन का नाम डाकू मंगल। डाकू मंगल, डाकू तुम इस थाने की गेट में ड्यूटी करो, हम अंदर फाइल जांच करते हैं। वाह बेटा मंगल, अरे तूने आज ये चकमा देकर चला गया। अरे मंगल, अरे कब तक चलेगा तेरा फंडा? बेटा अब राम कुमार हवादार तेरे को दिखाएगा फंडा। कहाँ जा रहे हैं? लेकिन एक दिन जरूर पकड़ में आगे। कहाँ जा रहे हैं? किसका मुर्गी है? किसका मुर्गी है? चलो अंदर से खाना जमा करो। अरे यार, सरकारी नौकरी में तो नहीं नजर आता। कहाँ पहले में नजर आती है? क्या कोई बात नहीं, खाने जा सकता लगाने के लिए। बाप रे बाप, ये तो साहब आ रहे बिजली में। अरे साहब कुछ करे, अपना ड्यूटी करे से अंदर सुनने से पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब अपने ऑफिस में क्या ठाक से सोए हुए और हवलदार दरवाजे पे ड्यूटी कर रहा है। मौका बहुत अच्छा है मंगल, चल मौका का फायदा उठा ले। जरूर पकड़ना। नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं, क्योंकि हवलदार दरवाजे पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है। हमें देख करके फिसिल बजा देगा, सारे के सारे पुलिस वाले इकट्ठे होकर के हमें पकड़ने में कामयाब हो जाए। ऐसे जाना ठीक नहीं, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। गुड, आया कर दिया। क्या यार हुनर करते रहते हो? क्या राम कुमार हवादार ऐसे ड्यूटी में जा रहे हैं? हुनर करते रहते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से पुलिस वाले देखे, मगर इन जैसे पुलिस वाले
हमने अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में पहली बार पुलिस थाने को अपने बाप का घर समझकर ऐसे सो रहा है जैसे उसका अपना घर का बेडरूम हो। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको मालूम नहीं, अरे जिसने सोया उसने सोने वाला मंगल को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। मंगल के परछाई तक नहीं पहुंचेंगे। और जी तो चाहता है इन हाथों से तेरा गला दबा के, लेकिन नहीं, मारूंगा तो सामने लड़कर मारूंगा, काया और बुजुर्ग की तरह नहीं। इसलिए तुम्हारी गोद में वो बंदूक दिखाई दे रहा है, वो बंदूक मैं ले जाता हूँ। इतने में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ डॉक्टर मुंगल सिंह आया। ये बंदूक दे दे इंस्पेक्टर, बंदूक। बंदूक पकड़ते पकड़ते हम ये क्या पकड़ लिया, पुलिस थाने का फाइल। जरा देखिए इस फाइल में लिखा क्या है। हर पत्ते पे अपना ही नाम लिखा हुआ है, हर पत्ते पे अपना ही तस्वीर छपा हुआ है। लिखा है दुर्ग स्टेट बैंक में लाखों रुपए की डकैती, एक परिवार में 10 आदमियों का मार। इंस्पेक्टर, उस फाइल में तुमने अपना नहीं बल्कि तुमने अपने मौत को छापा है। जी तो चाहता है कि इस खंजर से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर, लेकिन नहीं, मारूंगा तो सामने लड़कर मारूंगा, काया और बुजदिल की तरह नहीं। इसलिए ये बंदूक दे दे उसे कहते हैं एक फौजी सेवा। भारतीय नौजवान फौजियों के कंधों पे होते हैं, कोई मामूली आदमियों के कंधों पे नहीं। ये बंदूक ऐसे कायर और पुलिस इंस्पेक्टर के कंधों पे शोभा नहीं देते। ये बंदूक हमारे कंधों पे फूल की तरह। इंस्पेक्टर साहब, हमने अपना काम पूरा किया, जरूरत पड़े तो फिर मिलेंगे। जा रहे हैं जयराम जी की। कहाँ जा रहे हो बेटा मुझे? एक दिन जरूर पकड़ना बेटा है। हम अंदर आ तो गए, लेकिन बाहर निकलने का हमारा कोई रास्ता नहीं, और जिस रास्ते से निकलना चाहे उस रास्ते में हवलदार जो खड़ा है। कोई बात नहीं, जो डर गया जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से जाएंगे, क्यों न हवलदार का हजामा बनाना पड़े। हवलदार साहब, क्या है? अपना एक मुसाफिर है साहब। सामने आके बात कर बेटा। आप किसी मंगल नाम के डाकू को जानते हैं साहब? वो उसी बेटा का इंतजार कर रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल नहीं डरते साहब। बिल्कुल नहीं डरते। अगर सामने आ जाए तो बेटा ने चटनी बना के खाऊंगे। चटनी बना के खा जाओगे? हैं? और क्या करोगे साहब? अरे बच्चे कुछ को किसी लवारिस कुत्ते को दे दूंगा। लवारिस कुत्ते को खिलाएंगे? हाँ। कोई बात नहीं, कौन किसका मांस कुत्ते को खिलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा हवलदार। फिलहाल तुम हमारे दर्शन कर लो, शायद हमारे दर्शन से तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। हवलदार साहब, क्या है? अब नहीं पकड़ोगे बाप। अरे हवलदार, अभी तो छोटू मुंह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। रे देखो, पकड़ लूंगा हराम को, चटनी बना के खा जाऊंगा, बच्चे खुचे को कुत्ते को खिलाऊंगा, कुत्ते को खिलाएंगे। नहीं। अब नहीं पकड़ोगे बाप, चलेगा क्या? हवलदार, आग, पानी और ये मंगल से खेलने का कोशिश मत करना हवलदार।
आग जो है जलाता है, पानी डुबाता है, और मंगल बहुत तक। नहीं करूँ मैं बात, चल कर सरकार। अभी अभी आप लोगों ने परियों का डांस देखा होगा, फिल्मों में डांस देखा होगा, लेकिन ये खड्डू सवालदार का डांस नहीं देखा होगा। और हम अपने उंगली की इशारे पर सवालदार को कैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। सभी लोग अपने नजर से देख लेना। हवलदार, जी सरकार। नाचना आता है बेटा? नहीं आए दादा। नाचो, नहीं तो तेरा दोनों टांगे तोड़ के रख दूंगा हराम को। नाचो हवलदार। नाचा तो नाचूंगा 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 साहब। अगर तुमने साहब को पुकारने का जरा भी कोशिश किया ना, माँ कसम, इस बंदूक का सारा गोली तेरे मुंह के अंदर जाता। मैं हवादार नाचूंगा, बोल, और बोल बोल कर नाच कूदे। नाचो हवादार, नाचो। नाचा तो मैं हवलदार पानी हवादार, मंगल। क्या मंगल में सपना देख रहे हो? ओ हवलदार जी साहब। मेरा बंदूक कहाँ गया? वो लेकर भाग गया है। तो तुम क्या कर रहे थे? आपने जगह ले लो साहब आपने बिजली ले। अरे बंदूक के दोनों लाने में नाक नीचे काट दी। मैं कैसे करता? चिल्ला पहले। अरे मरो जिंदगी का सवाल है का? हवलदार, हाँ ओ हरामखोर, हाँ। हमारे थाने में आकर हमारे थाने को बर्बाद कर चला गया। हवलदार, अब काम ऐसे नहीं बनेगा। हवलदार, जी साहब। मैं कसम खाते हुए धरती माँ की जी और कसम खाकर सुअर देखी, हाँ जब तक मंगल सिंह बाबू को नहीं पकड़ूंगा हाँ। इस वर्दी में हाथ। चंगा जी साहब। हाँ। ये मार के मुंह लग ले चल पागल कहेगा, ये तेरी बीवी पहनेगी। हवलदार, जी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ तुम इस थाने में ड्यूटी करना। अगर कोई मुसाफिर रिपोर्ट लिखा जाए हाँ। तो इस थाने में जरूर लिख के रखना। मैं जा रहा हूँ हवलदार। जी साहब। दो दिन के 4 दिन में आके छोड़िया तेरा क्या चिंता कर सकना पाँच हो गए गीता के छोड़िया शाही शाही सुरता करत रहे क्या? गीता का माँ, गीता बेटे ला पूछे के अंदर ला पूछ रहे हो? भुला गए? खाए के नहीं भूला, भुला गई। जब पूछ क्या? जल्दिया कहाँ है माँ कहाँ है क्या बात है माँ
ऐसे बांध के गीता माँ हमारे लड़का पढ़े लिखे है, ज्यादा समझाई की जरूरत गीता माँ मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ लक्षणा खोजेगा। हाँ 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 ऐसे तो एक काम कर, हार के देख रेख ला और मैं जाता हूँ लक्षणा खोजेगा। और समझे जब तक के नाम से धर्म तब तक के घर में जावे जाना हम हला खुद तेरा कंडर चलो यार, आज किसी को भी पहुंचाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसके लिए खून करना पड़े, चाहे उसके लिए बंदूक से गोली चलाना। कागज छपाने को तू मैं बड़े तरीके से हूं, कहीं तो नहीं दिखी। अरे मैं किसमें टकराया रे, जरा देखना पड़ेगा कि हमें धोखा दिया तो दिया किसने। जरा देखना दिखाई नहीं देता है। दुनिया भर खोजा बात और मैं कहा अपनी जंगल में खुश रहे, लेकिन नहीं भैया ये तो जंगल में कारोबार है। अगर एक कसम हुजूरी करूं तो चाकू निकाली और वो रोटी का नहीं अभी तो बोला ये क्या होकर रहा। ठीक, अब समझ में आया। इस इलाके के लोग भी रायपुर नाथगांव और जाते हैं भिलाई, नौकरी करते हैं नौकरी, वापस जब अपने घर आते हैं तो किस भेष में आते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहनकर पैसे को अपने थैले में छुपा करके लाते हैं। क्यों छुपा करके लाते हैं? क्योंकि इस इलाके में हम बैठे हैं लूटने के लिए, बर्बाद करने। ये आदमी उन्हीं में सीखा है, आज इन्हीं का शिकार किया जाए। ये बहुत शिकार करूंगा से कहा पहले बड़ी मान बड़े फजर को हाथ में आ गई, ये कैसे पकड़ा को मैं? अरे जब चिड़िया हाथ से निकल गया तो पछताने वाला शिकारी बहुत चालाक शिकारी है, जो दूसरी जाल डाल करके पंछी को अपने पंजे पे खुद रखे। ये आदमी के पास जरूर कुछ न कुछ है, आज इन्हीं को लूटा जाए। अरे और तो थाली में क्या रखा है? थैले में फटे पुराने कपड़ा है सरकार, वो थैला मुझे दे दो। फटे पुराने कपड़ा तुम कहा करूं सरकार? मौलदारी कपड़े मारे कैसे पकड़ो को तुम यहाँ? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। सरकार मैं गरीब आदमी सरकार, हमने को जब जरूरत
तो गरीब और अमीर नहीं देखता रे बेवकूफ। जरूरत पड़ने पर ये मंगल दूध पीते हुए बच्चे को भी खलास लातों का भूत बातों से नहीं मानता। इसके लिए तो हमारा ये हंटर ही काम करेगा। अरे लंदन का लाया हुआ हंटर दिखा दे इसने पीठ पे कमाल। बेटा के नहीं देता नहीं सरकार, मैं गरीब आदमी हूं सरकार। मंगल क्या गरीबों को पालने के लिए ठेका दे रखा है? ले, देखेगा मैं सारा घर के खिलाफ भगाने बेईमान हूँ और मैं कैसे पकड़ो को थो, लेकिन क्या करे शेरवानी हो। जब समय लगता है तो फिर भी पुलिस वाला तक लोग मार खा लेता है। आज मैं मार खा देखा कम से कम मोर प्राण बाँच गए। अब एक खुदाई में मैं 3 दिन की खाई नहीं। अब मैं जाते जाऊँ कहाँ? नहीं एक से अच्छा एक नजदीक में गाँव दिखा थे, यही गाँव में जो हूँ और गाँव चौरा पर में रह के अपन समय लेते हूँ। चलो भैया गाँव कहाँ चलो ना बहुत सारे फर्क के निकल गए हो लमसन हो जाएगा। अरे चलना चाहिए कैसे भी मिली। वाह हाँ वो तो दूसरा ही है और तो दूसरा है। देखो ना जी ले मैं हम बोल मारे तो कौन अरे तो रूप ना देखे हो कोनो जगह के धक्का खाए घबराए एक आए पूछ मारे हो देखो ना जी हाँ जी ये दुहरी गांव के जंगल में अच्छा मंगा सिंह डाकू के मां से भेंट हुई। अच्छा यहाँ देखो इतना डाकू मंगल सिंह के नाम सुनकर हमारे इलाका के जम्मू दरवाजा बंद। अति खतरनाक है बेईमान। हाँ लेकिन ये पट कहाँ जाता है? हम एक कहानी बताओ दाऊ जी। हाँ मैं तो गांव में घर है न घर में खेत है, मैं अनाथ। अच्छा अब मैं कहाँ निकले हो? मोर लड़की वालों से ना पता करे बार हो सकते लड़का हमारा यही अच्छा अच्छा खाई अच्छा दिखी। अरे बाबू एक बात कहो क्या बात है मानवे और भाई माने भगवान हूँ नहीं माने तो नहीं मानो मैं कैसे कहो ते हमार घरम से ना जावे का कहे ते हमार घरम से ना जावे मैं फ्री भाई खबर मैं कौन आदमी हूँ ये मालूम नहीं है और मैं क्या खोदी जाऊँ और डाकू बेईमान ला और मैं क्या खोदी जाए लमसेना और कहा थे हमार घर लमसेना जाते देखकर ऐसे कर तुम भैया एक तो निकली की खानी हो मैं चल धुल कर लमसेना और लमसेना का ठिकाना है। अरे मन मालिक कर रहा और मालिक के भागा नहीं मैं चल तो ए ठीक है दाऊदी मैं चल दूँ जिन बात तेरा पसंद है ना हाँ तो चल वो सब सबका साथे साथ चल। चलो दाऊदी लेकिन खाना पीना अरे बाबू हाँ अति डर दाऊ कहा दलागे तो खाना पीना ये देखो अति को डर हो जाता जाते भर हम एक काम कर चल तत्काल मुझसे साथ चल चलो दाऊ सर एक काम कर हम जब पक्षी बैठे रहे हाँ दाऊदी ये गीता के मां ये तो पर छिपाई साहेब साहेब बिना लमसना लड़ता ये गीता के बाद
अरे लाड रे हो तो इधर कैसे लोग शराब मरत और कैसे लोग आते हम जान को लाल हो के उठ गए एक इधर में जब एक लोटा पानी भले का पक्षी बैठे तो हाँ तब कैसे कुर्सी बैठे लिया है तब काम में बैठे हो कैसे तो दर्शन करके आते हो वाह रे बजरंग वाह तो खुशी हम लोग को हम लोग को और वो कहा चल बेटा खाए पिए अरे बाबू कुर्सी में तरीके से बैठे जाते जी और भाई कहीं बात का पहले बताना चाहिए अरे भाई कुर्सी में ढंग से बैठे जाते इसे कहीं के बाबूजी हाँ ये आए ही तक हो हमारे भाई अच्छा हम बोलो समझ आगे संगवारी हो वही मोर सास है मोर सास जात बहुत बोल लेते ए दाई पाप रखो दाई तुम्हारे से आगे बात देखो ये बेटा कहां मां कहां जाना बेटा तोर बाबू है तोर बलम से ना रखो हे पर कौन बेटा मोर पोठोली ए भाई आ हम तो दिन के भगा चालू है और मोर खाना पीना का हाल है ये खाना पीना पूछे बेटा ये खाना पीना खिता नहीं है बोतल अरे पर घर में आ बेटा 5 मिनट में रह के तो आलू बारिक लिमाओ के लावा जल्दी है और ये क्वेश्चन बात है बेटा खाना हमारे मार क्यों लगा और वो खाना भी कम हो तो बच्चा खाना नहीं है ये बेटा क्या है खाना बनाते ये छेरी में लचर आप रात देख पाते कौन है खाना बनाते ये छेरी में लचर आप रात देख छेरी छेरी लेकिन का करूं भैया इधर घर तो हमसे नहीं दिया जब तो कहीं कर लग जा छेरी में घर के जाओ और बोली तेरे पीछे रहो और बेटा को बुलवा लगा कहां छेरी में अच्छा ओए छोड़ देबे हां और पिला सब देख देबेगा Thank you.
में किसमें टकराया रे? माँ कसम ऐसा झटका लगा कलेजा धक। लेकिन ये धक्का दिया तो दिया किसने? जरा देखना पड़ेगा कि आखिर हम टकराए किसमें। ओह हाय 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 हाय, माँ कसम क्या छका लग रही है। ये तो छोकरी है, छोकरी है। ये क्या आखिर काम नहीं दिखे? कहाँ है? ये छोकरी में है, जगह जोकरी का। तो कन्या दौरान तुम नहीं बेटा बता दो। माँ कसम क्या लग रही है बाबा, लॉलीपॉप। पैर को देखो तो माधुरी लगती है, कमर को देखो तो माधुरी दीक्षित लगती है, और शकल को देखो ना भगवान की कसम श्री देवी लगती है। मेरा देखो ये हुरा मुड़ी के ये अपनी पूरी लगती है। और तो बड़ी दौरान तुम नहीं बता दो। देखिए भगवान, बेटा को मंगा से देखे नहीं हो। कहा आप बेटा को मंगा से पगड़ी बार सरकार एक लाख की नाम रखेगी। इसमें पता लग गया। सुल्तान जगह अब एक साथ से मुलाकात होगी। छोटा खेला को मंगा से होई तो वो से एक मां सके। पर हाँ ऐसे तो नहीं जाओ, जरूर एक से बात करके ही जाओ। क्या लग रही है बाबा? माँ कसम लगता है ऊपर वाले भगवान ने 1 महीने की छुट्टी लेकर के इस लड़की को फुर्सत से बनाया है। क्या लग रही है बाबा? माँ कसम हाय हाय हाय। क्या लग रही है? हाँ? अरे लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़की है जो हमसे क्यों बात करना चाहती है, जरा पूछना पड़ेगा। तुमने हमें आवाज दिया? हाँ क्यों आवाज दिया? कौन आपका है? ये काला काला वर्दी, काला टोपी, काला चश्मा नजर नहीं आता क्या? देखो जी, ये काला वर्दी, काला टोपी, काला चश्मा, काला दाढ़ी, काला मूंछ, ये तो हर मर्द के पास होता है। और मतलब वाला नाम होता है, हाँ। वैसा आपका भी होगा। नाम सुनोगी ना यहीं पे फड़फड़ा के मर जाओ। काफी हिम्मत वाली लड़की लगती है। नहीं तोरे से चौराहा पकड़ लोग बुद्धि तत्व में तुम्हारी को सुनो छोकरी, हाँ जी, नाम जानना चाहती है? हाँ जी, नाम जानना की चाहती है तो सुन लो, अपुन का नाम है डाकू मंगल। सुने का नाम का एक का नाम है डाकू मंगल सिंह। और अगर आपकी बड़ा भाई नहीं सोई ना तेकर नाम नहीं जानतो नहीं जानू ओकर नाम बुधवार सिंह। और अगर आपकी बड़ा नहीं सोई तेकर नाम बृहस्पति सिंह। और बुधवार के दिन का टाइम नंबर ऐसा मंगा जी, हाँ मैं तो नाम से नहीं बना, मैं सब इंतजार करता हूँ मंगा जी। ये लड़की जो है हमारे नाम सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मगर क्यों इंतजार कर रही थी, इसका क्या वजह हो सकता है, पता लगाना चाहिए। अरे छोकरी, हाँ जी, हमसे चाहती क्या है? मंगा जी, हाँ। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं मंगा जी। हाँ। और कई तो दोस्त लिखा थे, तो? अगर तीन को जिंदगी में कृष्णा, हाँ। कई गुरु बताना, बहुत साथ देते मंगा। इस लड़की का जो जिंदगी है वो अंधेरा में छाया हुआ है। अगर इस लड़की की जिंदगी में हम आ जाए तो इस लड़की की जिंदगी में बहुत सब हो जाए। जिंदगी में आने का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? अरे वही होता है LOVE।
लव इज लाइफ। ये लड़की हम पे मरने लगी है। क्या जमाना आ गया है दोस्तों, है? क्या जमाना आ गया है? इसको कहते हैं इंडिया गेट का नजारा ना होता, चांदनी चौक का फुहारा ना होता। क्या बोला? इंडिया गेट का नजारा ना होता, चांदनी चौक का फुहारा ना होता। ऐसे लड़की अगर फैशन नहीं करती तो कोई जलवाला का लड़की कोई दीवाना नहीं होता। शायर वाला शायर मारत बेटा। अरे मंगल न देख के गीता के हो गए नियत खराब। अरे मंगल न देख के गीता के हो गए नियत खराब। तो ढाकू से झलना पे गीता हो जाए बर्बाद। दबा 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 रे बल्लू। मारते हम तुम पे दबा दो। ये लड़की हम पे मारने लगी है। माँ कसम, ये लड़की हम पे मरने लगी है। मगर इस लड़की को मालूम नहीं कि अपने कहा जाएगा और जला कर राख कर सकते हैं। छोकरिया, आई डोंट नॉट से लड़की। हाँ जी। अरे छोकरी, हाँ। अरे अभी मेरा दूध का दांत नहीं टूटा और चला है प्यार करने। चल फूट जा। What is Durdur? हम ठीक 12 बजे रात को आएंगे। तुम्हारा मकान का पता हमें बता दो। ये पीपा से देखा किसना? हाँ। और मैं सबसे बड़ी मकान, वो हमें मकान जी। ऐसे? हाँ। ओके, हम ठीक 12 बजे रात को आएंगे। हमारे आने से पहले हमारा बताया हुआ काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। ओके। ओके। कैसे मना से? ते गीता में भी खूब रख सकते हैं ना? गीता तो सब खूब रख नहीं है। ते मामा वो जो कबाड़ पर चढ़ने को भी इसना रात को 12 बजे ये जाके नहीं आके मैं तो गीता ने गलत समझ को संभाली हूँ।
लेकिन नहीं, जय देश के खातिर जो काम करे पर मैं निकले हो वही काम करे पर गीता घड़क तैयार है। चल भैया सांझ हो गए, छेड़ी में जाओ और घर पे जाओ, काम खाओ पिए। गीता हाँ जी, कहीं कहाँ गए? मैं तो पानी भरने गई थी। मर्जी तो भूलोगी जी। ऐसे कौन से भूले? रास्ता नहीं, तब तो मांगा से कंप्लीट होगी जी। अच्छा, ये सही कहानी है तो मोला मालूम ये गीता। हाँ। चल घर पे जाओ और मारो बताओ। हाँ। बाबूजी कहाँ हैं? ये बाबूजी, ये वाह, 10 पूरा हो गए। अरे बात ऐसा नहीं हो, ये लड़का के छेड़ के दिमाग खराब हो गए है नहीं रे? वाह, निखान कभी होगी। वाह रे, ये बेटा हाँ भाई, सब अक्षरी मन पर दो छना पुपुकला मर कर आई, दो छना पुपुकला मर कर छोड़ दे। ले कहनी मन बेटा और अक्षरी मन सब बोले बने दो छना हम बोले हां हाँ, ये दिन छरी से आबर की सदाई की चाट न छरी खा अब बोल मैंने चार लेके वो चाटे छरी खाएगा कब देख के चली हो जावे। अरे बात ऐसा नो है, लड़का है समझ के हो याद है नहीं बता कुछ भैया एला मैं कान भरने गई ना, तैसना तैको मांगा से वो धक्का मारवा। मंगा सिंह धक्का मारी थे हाँ। हटा हमार बेटी धक्का मारी जा को जागो मार जाए बेटा बोला धक्का मार मम्मा, रात को 12 बजे घर में होगी के यार। 12 बजे घर में हो हाँ माँ। कैसे कथा सोए गीता के मां अभी लेके बताई से डाकू मंगे से धक्का मारी तहरावन जैसे कर जाती। लेके फिर बताई से डाकू मंगा सिंह रात के 12 बजे होगी स्थान कैसे तो फैक्ट्री डालो गीता के मां। अरे दुनिया के हाँ जंगल हटा दे भाई। हम जंगल से पकाता वाह, तो उल्टा खड़ा करके उल्टा खड़ा करके ये बेटा तो तारी का होई तो डाकू मेहमान घर में आवत तेगा हाँ हाँ बोला आवत हाँ ओकर पकड़े व्यवस्था बना बेटा जावा बात हमारी पेड़ा के लिए लाना और तोड़ के भागा नहीं ये तारी भी लाभ हो। Eva, mana cewek sebelumnya Tina? Kalau kata itu lagi di kita Tina, mereka kan berharapnya. Kalau sudah sama, kita harus mengenai film ini, mak. Ada ya? ये जान ले बेटा वो बेईमान है सुना कर रखना Oh, mak. Itu mana kalau apa itu hati gue ya? जात में बोलते हैं Oh, mak. ये बेटा बोला या बाते इस जात में बोला घर के बोले खा Oh, mak. मेरे सब यहाँ खा वाह रे बाबू एक पारा एक व्यवस्था का तो जानता रे ये आदमी के जीव निकलते तब तक प्रबंध नहीं जाते एक काम कर जा चाट खन
तेरा पान लान। जात हो जाट खन केरा पाल लान हूँ हाँ और चारों खुरम्बान हूँ अच्छा और छेली बंदहान हूँ। पानी लगाए चाय में ऊपर चढ़ता चलेगा अब लड़का लड़के काम करता ना हो मैं हाथ चुपचाप सुन ए हम मत सुनो हाँ ये हम खटके लान वाह तुमने सुना बाप को ही तो काचो होकर बॉडी करा अंग्रेजी मेरा बाबा वो कल ऐसे कर दो कैसे कर वो चलो सब करो सुन वाह रे ये बाबू हाँ बोल बोल ये नहीं हाँ एक बात कहूँगा ए बता बेटा एक तो ये दुनिया मन को नहीं है हाँ जी तू ही मन मोड़ाई और तू ही मन मोड़ दो ये वो आपका लाइफ बोल बाबू बोल 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 तू ही मन मोड़ाई दे दो हाँ जी। तू ही मन मोड़ अरे एक बेटी बेटा हमारा दिन आखरा मत लगा ये तो यार वाह अरे हिसाब से सुन रे आगे आते थे तो काठी काट हमारा खुद आता कैसे देखो चल चल चुपचाप चल गीता ने बोला था सबसे बड़ा वाला मकान है वही मकान है। मकान को देखने से पता चलता है काफी बड़ा मकान है। वैसे काफी माल लूटने मिलेगा, लेकिन गीता ने हमारा बताया हुआ काम किया या नहीं किया चलकर अंदर पता लगा लेना चाहिए। वैसे काफी माल लूटेगा। पहुंचो तो चला खबो अब समझ में आया। हमने गीता को बोला था ठीक 12 बजे रात को तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आ रहे हैं। घड़ी देखता हूँ 12:30 हो चुका है। आधा घंटा लेट होने के कारण गीता यहाँ नाराज होकर के सो रही है। मोला गीता कैसे काटी लेकिन कोई बात नहीं, हम गीता से मिलने आए हैं तो गीता को उठाएंगे जरूर। गीता आज हम आ गए हैं मिर्जान, ये घूंघट हटा और चेहरा दिखाना रे पगली। लाख थे अरे इसमें लजाने शर्माने की क्या बात है? उसी तो हमारे साथ तो हंस करके बात कर रही थी। आज तुम्हें क्या हुआ रे पगली? वाह वो दिन की बात अलग है इससे। अच्छा आज की बात अलग है। ओए सुनो गीता, ये गीता गीता आप मच्छू तुम्हारे हाथ पर कुछ मोटा मोटा नजर आ रहा है, क्या बात है? हे मंगा हाँ तोरे सुपर में मोटा हुआ था। ये हमारे हाथ में मोटी हो रही है। शराब
शराफत से उठ के बात करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हे मंगल, हाँ तुम हम 12 बजे आओ कहे हो तो और 12:30 बजे आओ तो हमारा काम ही कुछ ऐसा है गीता, कहीं न कहीं तो देर हो ही जाता है। हे मंगल, हाँ मैं ये कहा कि हाँ हाँ बैठ के पूछते ही कहा ऐसे कहा इसी को पहले बोलना चाहिए ना, बैठ के बातें कर करके पागल हो गई है रे गीता। अरे उतने दूर से आए हैं, 2-4 मिनट की बात करते, तुम छोटे छोटे पागल हो गई है। गाड़ी पे हाथ रखने के लिए नहीं शर्माती और चेहरा दिखाने के लिए शर्माती है। शराफत से उठ के बात करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हे मंगल, हाँ तो तुम घर तक आकर कर दूंगे ये बंदे यो हरामखोर इंस्पेक्टर का बंदूक है गीता, जिसे मैंने उसके थाने पे जाकर के खुद लूटा। वाह, वो बेचारा बंदूक को चुरा रहे हो कुछ ही बोलती है, वो मोर मदद में डर लगता तो ऐसे बोलना। इस बंदूक से बड़े बड़े नौजवान लोग डरते हैं, किंतु एक मामूली सी लड़की है। वो फेंक दे ना। फेंक दूं? हाँ, कोई बात नहीं, जा रहे बेटे बंदूक, तू भी खुद देख लिया आराम कर। बोलो फेंक दिया। हे मंगल, हाँ अब वो कहीं हम धरे थे हंसिया का इसे हंसिया बोलती है। ये हंसिया क्यों सब्जी काटेगी क्या? सब्जी हमारा एक खंजर है, कोई हमारा दुश्मन आंख दिखाए ना, उस दुश्मन का आंख हम यूं भी काट लेते हैं। कोई हमारा दुश्मन हाथ लगाने का कोशिश किया, निकाला कमर से, डाल दे उसके पेट में, एक राउंड घुमाया, खींचा अपनी बाहर, हमारा दुश्मन का पत्ता साफ। हंसिया बोल रही, वहू फेंक दे, वहू बोल डाला। ये लोग फेंक दिया। अब तो उठ जा मेरी जान, उठा था जान। जल्दी उठो। तुम्हारे हाथ से पानी का ये सब बोले बोले सब ठीक है। अरे हराम खोर, तो खाट में तू से करे बदतमीज। नहीं तो अपने सुधरी से होता तुम्हें खाट में सोया है करके ना, तेरा पेटवा दबा के रख दे। कसरे चंडा नांजा बाईमा तेरे घाला मामूली का है बंदूक घाटा ये बंदूक बंदूक कसने चलाते हो? अरे बंदूक के नली तोड़ बंदूक चलाता। अरे बंदूक का सीधा चलाते ऐसे एड़ा चलाते। बात में तो बात चल जाती पड़ बड़ा बंदूक चलाता। ये बेटा हाँ भाई, ये बंदूक का साथ भागा हाँ अब तक आप पुलिस हाँ रिपोर्ट लिखवावे और डग 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 पुलिस करते आओ हाँ जाने का जेठ चढ़ी हाँ ना। अरे हराम खोर, ज्यादा मत चिल्ला, नहीं सब बंदूक के गोली ना तो लोग अंदर डाल दूंगा। क्या बोला?
चारण झलक में चल दो रे कैसे एक हल्ला महमूदी का समझत रहेगा बेईमान कहेंगे इतना मार मारूंगा ना तेरा हाल क्या करूंगा रे ये बेटा कहाँ है माँ? कहाँ पे तू जहाँ की बोली ओ पकड़े माँ। जाना बेटी वो डॉक्टर मान पकड़ा के वो जहाँ की बोली आ तब उन्हें पकड़ा हल्ला हल्ला रे मंगल सिंह। हल्लो हल्लो रे चमक छल्लो वो अच्छा मत चल ए बुढ़िया पानी वाले में जाता अरे बुढ़िया रे तू सड़ी चिड़िया तेरे कपड़े का खराब यारा रहा रे ऐसा झंडा वंदा इंद्र धाके कच्चा आलू नहीं जब पत्र पे रे कैसे मंगल सिंह? ओ मेरा पैर के नीचे। उठ जब तू चलता है सर उठाकर चलता है सर झुकाकर नहीं मेरी बुलबुल वो बुलबुल मेरी बुलबुल वाले में जाता यारा रहा रे ऐसा झंडा फरसा जाके कौन शेर पिंजरे में रहकर भी शेर कहलाता है गिदड़ नहीं अगर मालूम होता तुम्हें धोखा देगी करके तो उसी समय तेरा वो हाल करता तो दुनिया में मुंह दिखाने का भी नहीं तू क्या चीज है मंगल? देवता ने कहा। अरे वो शायर के शायरी वाली हाँ, जरा हमारा भी बात सुन लो बता। हाँ। प्यार किया भी तो हाय ये क्या निकला प्यार किया भी तो हाय ये क्या निकला जिसे दोस्त समझा वो भी बेवफा निकला Oh,
क्या बता मंगस? साहब मर गया कि डाकू ने मार डाला, पता नहीं चल रहा। जी साहब, मंगल जी का पता चला। पता चला है ना साहब, अभी अभी पुल यहाँ से निकल कर भागा है। पागल कहेगा, पकड़ना कुछ नहीं, अभी अभी पुलिया से निकल कर भगा है। हवलदार जी साहब, हथकड़ी रखे हो, रखो ना साहब। चलो हमारे साथ। हाँ, मंगल जी पकड़ा दो। पकड़ा गया? हाँ, चलो फिर। हवलदार, हाँ, यही मकान है। हाँ। और ले आओ। अरे मकान मालिक, हाय जानी, इतना बड़ा अधिकारी इसके घर की मोहल्ली में आकर खड़ा हुआ है। अरे क्या होता है मंजूरा, कुछ भी बोल रहा है। ये गीता के बाबू गीता के मां साहब आ गए। साहबान आगे हाँ। आइए साहब, बैठिए साहब। नमस्कार। नमस्कार राहुल, नमस्कार नमस्कार। वो दाऊदी, हाँ बोलिए साहब। अरे आप लोग रिपोर्ट लिखाए थे थाने में रिपोर्ट की थी साहब। ऐसा? हाँ। तो हम लोग जांच में आ चुके तो जाके ना साहब। हैं। तो जल्दी से एक पागल और एक मुर्गा जिंदा। साहब मन कैसे का थे वो? कहते हो बात वाला मुर्गा व्यवस्था कहा थे वो? बाटाला मुर्गा व्यवस्था करते हाँ। यहाँ घर में मुर्गा मारे है और बाटाला मुर्गा व्यवस्था करते ये मत कहीं अरे तुम्हारे घर में मुर्गा मर है या कुछ भी होता है, हमें कोई मतलब नहीं। और जान में जाते हैं कभी तो खाते हैं, अन्यथा घर में भारी भी नहीं। अरे मुर्गा नहीं समझते हो बाबू। लागत से वसने वो। जी, जी, जाओ लोग जाओ। ओ दाऊदी, हाँ बोलिए। चलो बताओ, हाँ। इस साल कितना पानी गिरा, कितना मौसम खराब था और कितना बड़ा नुकसान हुआ। कैसे पटवारी गाँव? मेरे साथ क्या कर लागत वो। मंगल जी के बारे में पूछो। अरे मंगल जी के बारे में बताओ। बात सुन साहब, डाकू मंगल सिंह पड़े से ना हाँ। उस समय बाहर में रहे। हमारे बारिश को बताई एक गिटक माँ ते साहब ने सही बता दो। हाँ, चलो बताओ जी। हमार बेटी है पानी जाती दो बेटी हाँ पानी जाती, फिर क्या हुआ? वो रहले मंगल से आज वो डाले मंगल सिंह आत्री, फिर क्या हुआ? धक्का मारती धक्का मार, फिर क्या हुआ? कहाँ हमार बेटी है सब के थारी में खाना खाओ हाँ, फिर उसके बाद कहाँ क्या बात है? क्या मेरे पिता क्या बोल रही है? देखो, एक बार कर देखो लिखाता है, बार-बार नहीं लिखता। पहले बार लिखा था बार-बार को लिखा कहाँ तो क्या कहा था हमारा? कहाँ लखा दे वो बाकी लिखा अब क्या बताएं मेरे दोस्त? और इतिहास में हमारे जैसे अधिकारी को डरते हैं, और इसलिए उनका बोल डालते हैं। देखो, आराम से बोलो, प्यार से बोलो, कोई जल्दी नहीं चल रहा। कहाँ मैंने कहा नहीं छूटे, ये चांद का कब है, चांद का। चलो भाई, अभी सुधार दो, चलो ना। हमार बेटी है हाँ। डाकू भाई माला 12 बजे रात
हाँ फिर उसके बाद डाकू बेईमान है हाँ। 12 बजे रात को घर में हाँ चरित्र मार्टिन सुतरी से हाँ। चरित्र पे पकड़ा हमारा रहते हराम को चली जा पकड़ लिया हाँ और चरित्र हकार छान दे हाँ जका का हिम्मत के पकड़ ली ऐसा हो गया पैसा तो कहाँ पर मंगल वो दस को मार ओ साहब जी हाँ जी अरे मंगल जी ऐसा घटा अच्छा चलो फिर चलो कैसे रे काला हंडी दे दो इतना मार मार करेगा समझ में नहीं पड़ा अब देर में जावे बेटा करेंट में टेका हो ना तब जी बोल भाई बोल हाथ कड़ी पकड़ो ये साहब क्या हुआ अरे डॉक्टर ने हाँ गलत मन को हमारी मारो रे नहीं हाँ अबे तुम्हारी मार क्या इतना बड़ा अधिकारी मंगलसूत्र लगाकर चलेगा देखो जब धरने का व्यवस्था नहीं होता तो नरी में था अरे लेकिन अधिकारी के सामने किसे बात करना चाहिए कैसे बतियाना चाहिए बड़ा सोच समझ के बतियाना चाहिए का सोच समझ के गोठा आथन साहब ए बुड्ढी कचर की मत कर वरना जेल में लेके सड़ा दूंगा हम का साहब सड़ा होगा जल्दी पकड़ो ये जंगल में रचित वासी राशि देखन छपा चलो बोला दे हाथी जोड़ के रखो और कब का कहा रे वो आओ डाकू पकड़ घोर हनी डाकू अछन कितनी घर के चपाती तक है डरना पड़ता है कैसे बेटा हाँ याद कर याद वही कर दे वही कर हाँ? वो कानून की ना मार रहेगा मजा आया था अच्छा लगा लगा पूरा हराम कर जनरल लोग को मुंह चाट डाल बेटा अब जेल में जाने रे जेल में कोदो दर पे कोदो तू क्या करेगा क्या मोर हिस्से कर मैं जब पहले हाँ, तब तो ठीक है ये तो हूँ बेटा वो साहब जी हाँ जी हाँ हो गया चलो होगा चलो फिर चलो ये साहब हाँ रहा ले हाँ अभी चरित्र रहा रिपोर्ट में देखो अच्छा चरित्र हलान दे हाँ ते कर बात नहीं अरे वो हमारे को ले जाएंगे वो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे बुद्धि भी हिंदी बोलता है वो साहब जी तेरी जब रिपोर्ट में कहा था बड़ा गड़बड़ हो रहा है दोस्त क्योंकि ये लोग मुझे नहीं पहचान रहा है और इनको पहचान दिलाना जरूरी है वो माँ ओ बाबू जी लो पहचानो गीता माँ बहुत बड़े भूलो गीता माँ बाबू हमारे से बहुत बड़े थोड़े ये साहब और ये तुम बने बने बताए रहते हो कि हम साहबन कहते तो तू मला खबर चल चला देते साहब वो तो आप बकरी भी चराते हो और इतना दिन तक तुम मुर्गा खाने को मिलता था अब बकरा खाने को मिलेगा हवलदार जी साहब डाकू पकड़ने के लिए हाँ क्या क्या भेष नहीं लेना पड़ता है हवलदार सही बात है ओ माँ ओ बाबू जी अगर मैं साफ करके बता देता तो तुम्हारे घर में जगह कहाँ मिलता बाबू जी साहब आप मला लमसना करून ला रहे हैं और मान बैठे रहे साहब
आप से निवेदन है अपन गीता बेटीला अपन पत्नी के रूप में स्वीकार के अच्छा थी साहब। ओहो मेरा भाग्य, जो इस देश के खातिर जो काम करने को मैं निकला हूँ वही काम करने को गीता भी तैयार है। वो माँ, ओ बाबूजी, गीता के हाथ मुझे दे दो बाबूजी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बोलो जी, अरे खास लड़कियों का धाबादार भी ले धाबादार भी ले। चलो ताली बजा दी। खुशी में कल्याण में कल्याण सब आ गई। मेरा बेटी इंस्पेक्टर साहब, हाँ आपका नाम दुकार आपसा हुआ है। हाँ आप बड़ी सुंदर पेश साहब। हाँ आपको मैं पहचान गया, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना साहब। ना आपका बचपन का दोस्त रुपेश कुमार साहब। वो आप रुपेश कुमार हो? जी हाँ साहब, एक दिन आपसे धर्म और अधर्म के बारे में चर्चा हुआ था। हाँ आप सही संगति पाकर के धर्म और ईमानदारी के रास्ते पे चले, सच्चे देशभक्त सिपाही बन गए, और मैं गलत संगति पाकर के गलत रास्ते पे चला। आज परिणाम आपके सामने है इंस्पेक्टर साहब। मामूली से पॉकेट मार से डाकू मंगल सिंह बन गए। रुपेश कुमार, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा। वो तो जाना ही पड़ेगा साहब, लेकिन मान गए कि सब अंधार को, जिसको मैंने थाने पे खूब पीटा था, खूब नचाया था, आज हाथ में हथकड़ी और पैर में बीड़ी लगा के घसीटते हुए मुझे जेल ले जा रहा है। मार गए उस लड़की को जिन्होंने अपने प्रेम की जाल में फंसा करके मुझे दौलत की लालच दिखा करके आज पकड़वाने में साफ कामयाब हो गए। ऐसे इंसान अगर हमारे देश में होता है इंस्पेक्टर साहब, हमारे देश का सर आजादी से ऊंचा हो जाएगा साहब। लेकिन हाँ, ये कानून, ये सरकार अगर प्रायश्चित करने का एक मौका दे दे तो कसम भवानी माँ की इंस्पेक्टर साहब, इस पापी शरीर को देश के सेवा में अर्पित कर दूंगा। ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जो इस देश और इस देश के कानून के लिए बता। भारत माता की